जय हिंद स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल गुरु ज्ञान क्लासेस पर। बच्चों, आज बात करते हैं हम ऐसे टॉपिक की जो कि बोर्ड एग्जाम में बड़ा इंपॉर्टेंट वेटेज रखता है। इस चैप्टर की बच्चों बात करें तो उसे हम नाम देते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के नाम से। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात करें बच्चों तो इसे इन शॉर्ट आप एपी भी बोलते हो। बच्चों, अगर बात करें इस चैप्टर में एपी होता क्या है, आपने सुना होगा सर फर्स्ट टर्म होता है, कॉमन डिफरेंस होता है सर, nth टर्म होता है सर, नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं सर, यहाँ पर सर सम ऑफ n टर्म्स होता है सर, बहुत सारी चीजें आप लोगों ने सुनी होंगी। पर बच्चों, कई बार हम लोग ये देखते हैं कि सर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो हमें कभी कभार नहीं आते। तो इस बातों को क्लियर करने के लिए आज हम चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। चलते हैं जरा इसकी ओर, बात करते हैं क्या कहता है चैप्टर। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात करें तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को इन शॉर्ट हम क्या बोलते हैं, एपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? एपी बोलते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को बात करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि ए हमारा फर्स्ट टर्म होता है, इतनी बात ध्यान रख लीजिए बस। ए हमारा फर्स्ट टर्म होता है, ए इज अवर फर्स्ट टर्म। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को अगर बात करें तो एक ऐसी सीरीज होती है जहां पर उस सीरीज के बीच में जितने भी नंबर हैं उन नंबर के बीच का डिफरेंस सेम होता है। मतलब अगर हम बात करें तो ऐसी सीरीज होती है जहां पर बीच के नंबरों का यानी नंबरों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो सेम रहता है। बच्चों, बात करें कैसी सीरीज, कौन सी सीरीज? इस सीरीज को अपने मन से हमने नाम दे दिया A1, A2, A3, A4, A5, A6 अप टू बच्चों चलती रहेगी जब तक हमारे टर्म्स आते जाएंगे। उस टर्म्स को हम नाम देते हैं nth टर्म। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं हमें पता नहीं है, अप टू चलती चली जाएगी इन्फिनिटी तक। nth टर्म बोल दिया सर, लास्ट टर्म nth टर्म तक चली गई। अगली बात करते हैं तो A1 होता है यहाँ पर हमारा फर्स्ट टर्म। बच्चों, पहले A1 है इसलिए A1 को फर्स्ट टर्म बोल दिया। क्या बोल दिया भाई? फर्स्ट टर्म बोल दिया। A1 हमारा फर्स्ट टर्म हो गया, A2 हमारा सेकंड टर्म हो गया। क्या हो गया भाई? सेकंड टर्म हो गया। A1 हमारा फर्स्ट टर्म, A2 हमारा सेकंड टर्म। सिमिलरली A3 हमारा थर्ड टर्म होता जाएगा, A4 हमारा फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म, ऐसे अप टू nth टर्म तक ये सीरीज चलेगी। तो मतलब ऐसी सीरीज जहां पर कॉमन डिफरेंस सेम रहता है दो नंबर के बीच का। अगर हम बात करते हैं इसमें आगे तो एक और बात आती है जो बोलते हैं डी। डी हमारा होता है बेटे कॉमन डिफरेंस। क्या होता है भाई? कॉमन डिफरेंस होता है। क्या होता है भाई? ये कॉमन डिफरेंस होता है, जिसे हम डिनोट करते हैं डी से। डी से डिनोट करते हैं। बात करते हैं कॉमन डिफरेंस की। अगर हमें बात करनी है डिफरेंस की तो सर डिफरेंस कैसे निकलता है? सर हमने शायद कि सर सब्ट्रैक्ट करना होता है। क्या करना होता है भाई? सब्ट्रैक्ट करना होता है डिफरेंस निकालने के लिए। डिफरेंस निकालने के लिए सब्ट्रैक्ट करना होता है तो सर दूसरे टर्म में से पहले टर्म्स को माइनस करते हैं। करते नहीं करते भाई? मतलब अगर दो चीजों का हमें डिफरेंस निकालना होगा तो हम एक टर्म में से दूसरे टर्म को माइनस करेंगे तो सर देखा जाए तो डी को निकालने के लिए प्रोसेस है डी इज इक्वल्स टू A2 माइनस A1। ये हो गया हमारा कॉमन डिफरेंस। क्या हो गया भाई? ये कॉमन डिफरेंस हो गया। अगर हम बात करते हैं सर ये डिफरेंस हो गया A2 और A1 के बीच का, जिसे हम बोलेंगे D1 इज इक्वल्स टू A2 माइनस A1। D2 की बात करें मतलब A3 और A2 को माइनस करने से जो आएगा वो हमारा D2 आएगा, यानी कॉमन डिफरेंस दूसरा। D1 is equals to A2 minus A1, D2 is equals to A3 minus A2। ऐसे ही सिमिलरली D3 आ जाएगा भाई A4 minus A3 और ये चलती चली जाएगी भाई। तो कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे, अगर कॉमन डिफरेंस दो नंबर के बीच का सेम है तो ये हमारी एपी बनती है। आगे बात करते हैं इस चैप्टर में। सर इतनी बात हो गई, ये तो क्लियर हो गई। क्लियर होगी नहीं होगी भाई? इतनी बात क्लियर होगी। देख लीजिए जरा एक बार क्या पढ़ा हमने। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमने जाना कि ए हमारा फर्स्ट टर्म होता है, A1, A2, A3, A4, A5 अप टू एंड टर्म तक हमारी सीरीज चलती चली जाती है। सीरीज जब चल रही है तो सर A1 हमारा फर्स्ट टर्म होगा, A2 हमारा सेकंड टर्म होगा, A3 हमारा थर्ड टर्म होगा, ऐसे बढ़ते चले जाएंगे तो nth टर्म तक ये सीरीज चलती चली जाएगी। डी हमारा सर कॉमन डिफरेंस होगा। डी की बात करें तो D1, D2, D3 ये सब डिफरेंसेस होंगे। इसमें आगे बात करते हैं तो आता है अगला जिसे हम बोलते हैं an। ये क्या होता है भाई? ये होता है nth टर्म। nth टर्म अगर हम बात करें इन सब टर्म का जो कॉमन आएगा, अगर सब बात करें यहां से लेके यहां तक nth टर्म तक एक जो पूरा निचोड़ निकल के आएगा जिसे हम बोलते हैं an। क्या बोलते हैं भाई? an बोलते हैं। an को बात करें तो यहाँ इसका फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1
मल्टीप्लाई बाई डी। ए एन का फॉर्मूला निकलता है ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाई डी। बच्चों यहाँ पर ए होता है हमारा फर्स्ट टर्म, डी होता है हमारा कॉमन डिफरेंस, एन होता है नंबर ऑफ टर्म्स। एन इज अवर नंबर ऑफ टर्म्स, एन हमारा नंबर ऑफ टर्म्स हो गया। उसके बाद एक बात आती है जिसे हम समझते हैं, जैसे भाई ये सीरीज तो बन गई, क्या हम कभी अपनी मर्जी से कोई सीरीज बना सकते हैं? हाँ सर बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे? जरा एक मिनट देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जरा इसका। ठीक है सर, बढ़ते हैं आगे। अगर हमें अपनी मर्जी से एक सीरीज बनानी है, यानी जनरल एपी कोई भी बनानी है, एपी को बनाने के लिए दो चीजें चाहिए होती हैं। पहला ए बराबर फर्स्ट टर्म, यानी हमें ए चाहिए। दूसरा डी बराबर कॉमन डिफरेंस। किसी भी सीरीज को कंप्लीट करने के लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है, पहला ए फर्स्ट टर्म एंड डी कॉमन डिफरेंस। सीरीज बनती है ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी एंड अप टू अगर बात करें तो ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, और ये चलती चली जाएगी ए प्लस फोर डी एंड सो ऑन। ये हमारी एक सीरीज बनकर तैयार हो जाएगी, जिसे हम बोलते हैं जनरल एपी। क्या बोलते हैं भाई? जनरल एपी बोलते हैं ऐसे। जनरल एपी निकालने का फॉर्मूला क्या है भाई? ए हमारा फर्स्ट टर्म, डी हमारा कॉमन डिफरेंस, तो ये जनरल एपी हमारी आ जाएगी। उसके बाद अगर बात करें बेटा तो आता है सम ऑफ nth टर्म्स, कि अगर हमें नंबर ऑफ टर्म्स दे रखे हैं n, हमें पता नहीं है कितने टर्म्स दे रखे हैं, अगर हमें सम ऑफ n टर्म्स निकालना है तो बच्चों इसका भी एक फॉर्मूला बनता है, जिसे बोलते हैं एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाई डी। ये हमारा फॉर्मूला बनता है सम ऑफ n टर्म्स का। एक फॉर्मूला और बनता है बच्चों, एस एन का एक फॉर्मूला और बनता है, जिसे हम बोलते हैं n बाई टू। स्टार्टिंग करते हैं ऐसे, एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई टू ए प्लस ए एन। क्या भाई? एन बाई टू ए प्लस ए एन, क्योंकि भाई टू ए को तोड़ दिया तो ये टू ए को अगर हम ए प्लस ए में तोड़ देंगे तो यहां से फॉर्मूला बन जाएगा ए प्लस एन माइनस वन टू डी। और ये तो हमने अभी पढ़ा था कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाई डी। तो भाई इसकी जगह ए और ए हट के ये पूरा एक फॉर्मूला बन गया ए एन का। फॉर्मूला आ गया एन बाई टू ए प्लस ए एन। ये आ गया सम ऑफ एन टर्म्स का दूसरा फॉर्मूला। देख लीजिए जरा एक बार, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। बढ़ते हैं बच्चों आगे। ये तो भाई इतनी बात हो गई कि सर हमें पता पड़ गया सर कोई सीरीज होती है जहां डिफरेंस सेम होता है, डिफरेंस सेम होने की वजह से वो सीरीज बनाती है, इसे हम बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सीरीज की बात हो गई सर, डिफरेंस की बात हो गई सर ये भी बात होगी फर्स्ट टर्म क्या होता है, सर ये भी बात होगी कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सर ये भी बात होगी कि nth टर्म्स क्या होता है, सर सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है, ए एन क्या होता है सर। उसके बाद अगली बात बढ़ते हैं, कुछ बातें होती हैं जैसे कि a1 इज इक्वल्स टू s1। जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म हमेशा s1 के बराबर होगा। सर ये s1 क्या है? सम ऑफ nth टर्म्स की बात करें तो अगर n की वैल्यू 1 है तो s1 इज इक्वल्स टू a1 होगा, s1 इज इक्वल्स टू a1 होगा। सर दूसरी बात, a2 इज इक्वल्स टू s2 माइनस s1। अगर आपने s2 और s1 दे रखा है, यू हैव टू फाइंड a2, तो आप सर a2 का फॉर्मूला लगाओगे a2 बराबर s2 माइनस s1। ये कुछ कॉमन ट्रिक्स हैं जिसे यूज करके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं जरा अगली बात पर। सर ये तो इतनी बात हो गई सर कि सर a2 आ जाएगा s2 s1 से, s1 बराबर a1 हो जाएगा। अगली बात आती है जैसे कि कोई हमसे बोलता है कभी भी 3 नंबर आर इन एपी। कभी भी आपसे कोई बोले कि अगर 3 नंबर एपी में है तो, अगर 3 नंबर एपी में होंगे तो होगा क्या सर? लेट सपोज A, B, C आर द 3 नंबर इन AP। ये 3 नंबर AP में है तो फंडा लगता है 2B इज इक्वल्स टू A प्लस C। क्या लगता है भाई? 2B इज इक्वल्स टू A प्लस C। अगर 3 नंबर AP में होंगे तो फॉर्मूला लगेगा 2B इज इक्वल्स टू A प्लस C। इतनी बात होगी। उसके बाद कुछ ऐसे फॉर्मूला आते हैं जैसे कि अगर मुझे फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है भाई? अगला क्वेश्चन आता है जैसे कि इसमें
इतने टॉपिक पे बात होगी, एक और टॉपिक पे बात करते हैं, जरा वेट करते हैं 1 मिनट। ठीक है बच्चों, इतना आगे बढ़ते हैं जरा। अगला आता है इसमें, जैसे कि कभी आपको इफ गिवन, आपको अगर कभी a इज इक्वल्स टू यानी फर्स्ट टर्म एंड d इज इक्वल्स टू कॉमन डिफरेंस अगर गिवन है, गिवन है, तो आपको बोलते हैं कि a1 बताइए, a2 बताइए, a3 बताइए, a4 बताइए, a5 बताइए। अगर आपको a इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म एंड d इज इक्वल्स टू कॉमन डिफरेंस गिवन है, तो बात करते हैं इस चैप्टर में। तो ये भाई इतनी सारी चीजें पूछता है बस इन दो बातों से। a1 का यानी फर्स्ट टर्म, तो a1 इज इक्वल्स टू a हो जाएगा, a2 यानी कि सेकंड टर्म, तो a प्लस डी, a3 हो जाएगा a प्लस टू मल्टीप्लाई बाई डी, a4 हो जाएगा a प्लस थ्री मल्टीप्लाई बाई डी, एंड a5 हो जाएगा a प्लस फोर मल्टीप्लाई बाई डी। इतनी बातों से हम ये पांचों टर्म निकाल देंगे। सिमिलरली ऐसे हम a6 निकाल देंगे, a7 भी आ जाएगा, a8 आ जाएगा। तो जितने चाहे उतने टर्म हम निकाल सकते हैं, किससे? केवल फर्स्ट टर्म से और कॉमन डिफरेंस से। तो इस चैप्टर में केवल दो बातें समझनी है, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, और सारी बातें अपने आप ही आ जाएंगी आपको। अगला हम बढ़ते हैं इसकी तरफ। तो दूसरी चीज आती है बेटा, नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट लीजिए जरा फटाफट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कभी भी आपको बोले कि सर nth टर्म, आपको पता पड़ गया भाई nth टर्म कैसे निकलता है, कि सर nth टर्म कैसे निकलता है। सर फॉर्मूला था an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस वन मल्टीप्लाई बाई डी। ये तो सर इसका फॉर्मूला था। अगर कभी क्वेश्चन बनता है, क्या क्या क्वेश्चन बनता है? क्वेश्चन बनता है कि सर इफ, अगर nth टर्म पूछता है फ्रॉम द एंड से, nth टर्म फाइंड nth term of an AP from end। आपको लास्ट से, फ्रॉम एंड से AP का nth टर्म फाइंड करना है। कहां से फाइंड करना है? आपको AP का nth टर्म लास्ट से फाइंड करना है। AP का nth टर्म फाइंड करने के लिए आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला दिया जाता है। अगर हम बात करें चैप्टर में, तो nth टर्म ऑफ एन AP फ्रॉम एंड को निकालने के लिए फॉर्मूला आता है m माइनस एन प्लस वन टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। यानी इस वाले टर्म को मानते हैं हम कि अगर हम बात करते हैं nth टर्म ऑफ एन AP फ्रॉम द एंड, तो m माइनस एन प्लस वन टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। तो फॉर्मूला क्या बना भाई? ये तो टर्म आ गया भाई। अब टर्म हमें निकालना पड़ेगा कैसे? a m माइनस एन प्लस वन, a m माइनस एन प्लस वन, इस टर्म को हमें निकालना है। तो भाई a प्लस, फॉर्मूला इसी में लगाएंगे n माइनस वन मल्टीप्लाई बाई डी वाले में। यहाँ पर n की वैल्यू क्या है? बस यहाँ n की वैल्यू हट के ये पूरी वैल्यू डालनी है आपको। a प्लस m माइनस एन प्लस वन माइनस वन मल्टीप्लाई बाई डी, ये वैल्यू आ गई भाई। a प्लस एम माइनस वन प्लस वन माइनस वन मल्टीप्लाई बाई डी। अब यहाँ प्लस वन से माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, a प्लस एम माइनस वन एम माइनस एन मल्टीप्लाई बाई डी। क्या फॉर्मूला बन गया? ये nth टर्म निकालने का बन गया भाई, nth टर्म फ्रॉम एंड। अगर आपको एंड से nth टर्म निकालना है तो a प्लस एम माइनस वन एम माइनस एन मल्टीप्लाई बाई डी। इतना फॉर्मूला आपका बन गया। ये एक अगला पार्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं भाई। एक क्वेश्चन और आता है बच्चों, जो कि आता है मिडिल टर्म पे बेस्ड। मिडिल टर्म कैसे निकालें एपी का? कोई एक सीरीज बनी हुई है, उसमें मिडिल टर्म निकालने के लिए बोल रहा है आपसे। आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में। तो बच्चों आज इस पूरी क्लास में हम आपको सारे फॉर्मूलेस करा देंगे एपी के। लास्ट क्वेश्चन आता है इसमें, जिस टाइप का बेस्ड आता है उसको कराते हैं फटाफट। मिडिल टर्म ऑफ एन एपी, मिडिल टर्म ऑफ एन एपी। एपी का मिडिल टर्म निकालना है तो फिर करें क्या? सर मिडिल टर्म निकाल दो या कुछ भी निकाल दीजिए। तो एपी को मिडिल टर्म निकालने के लिए कुछ भी बोले, पर दो बातें ध्यान रखनी है। पहला ए, दूसरा डी। ए बराबर फर्स्ट टर्म एंड सर डी बराबर कॉमन डिफरेंस। सर फर्स्ट टर्म भी पता होना चाहिए एंड सर कॉमन डिफरेंस भी पता होना चाहिए। ये दोनों बातें पता है, क्वेश्चन बड़े आसानी तरीके से हो जाएगा। इसमें बच्चों दो कंडीशन आती हैं।
सर मिडिल टर्म ऑफ एन एपी निकालने के लिए अगर ए पता है और डी पता है तो कंडीशन दो क्या आती है? कंडीशन दो ये आती है कि अगर इफ उस सीरीज में n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ टर्म्स, अगर ऑड है तो कंडीशन अलग होगी, एंड इफ n इज इक्वल्स टू इवन है यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स if number of terms, if n is equals to number of terms, अगर n बराबर इवन होगा तो कंडीशन दूसरी आएगी भाई। क्या कंडीशन आएंगी भाई दोनों के लिए, समझ लीजिए जरा, हटाते हैं इसे। इफ सर पहला दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, फॉर इवन, अगर n इवन है तो ऑड, अगर n ऑड है तो, n इवन है तो और n ऑड है तो इवन की बात करें, इवन के लिए जो टर्म होगा देन n प्लस वन अपॉन टू टर्म, मतलब अगर n प्लस वन अपॉन टूथ वाला टर्म हम निकालेंगे, इट इज द मिडिल टर्म, ये हमारा मिडिल टर्म हो जाएगा। तो फिर इसको निकालोगे कैसे आप? निकालने का तरीका तो आप जानते हो भाई, ये कि ए एन बराबर, यहाँ एन की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी? ए एन प्लस वन अपॉन टू, तो ए प्लस एन प्लस वन अपॉन टू माइनस वन मल्टीप्लाई बाई डी, ये निकल के आएगा भाई ए प्लस एन प्लस वन अपॉन टू माइनस वन मल्टीप्लाई बाई डी। ये आपका यहाँ से टर्म निकल आएगा। कौन सा टर्म निकल आएगा? ये वाला टर्म निकल आएगा कि ए एन प्लस वन अपॉन टू टर्म आपका निकल आएगा भाई यहाँ से। अगर n हमारा ऑड होता है, अगर n हमारा ऑड होता है तो कंडीशन आएगी n अपॉन टू, एक टर्म हो जाएगा n अपॉन टू टर्म और दूसरा हो जाएगा n अपॉन टू प्लस वन टर्म, n अपॉन टू प्लस वन टर्म, ये दो टर्म हो जाएंगे हमारे, n अपॉन टू टर्म एंड n अपॉन टू प्लस वन टर्म। तो यहाँ से फिर से कैसे आप इवेल्यूट करोगे? a प्लस n अपॉन टू माइनस वन मल्टीप्लाई बाई डी, ऐसे करके निकाल दोगे एक टर्म, और दूसरा टर्म a प्लस n अपॉन टू प्लस वन माइनस वन मल्टीप्लाई बाई डी, ऐसे निकाल दोगे। तो a प्लस एन अपॉन टू डी, एक टर्म ये हो जाएगा और एक टर्म ये हो जाएगा भाई, ये दो टर्म हमारे हो जाएंगे। अगर मतलब आप क्या समझे, n इवन है तो एक ही टर्म आएगा n प्लस वन अपॉन टू टर्म, अगर n ऑड होगा तो टर्म दो आएंगे, n अपॉन टू टर्म, n अपॉन टू प्लस वन टर्म। ठीक है भाई, तो बात करते हैं इतनी क्लास में समझ में आया हो, मे भी आपको समझ में आया होगा। ठीक है भाई, मिलते हैं अगले लेक्चर में फिर से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद दोस्तों।